नमस्कार दोस्तों मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर के बेटे के घर में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर देना और इस हत्या के मामले के अंदर कौशल किशोर के बेटे का नाम उछलना और बाद के अंदर उनके बेटे को क्लीन चिट मिल जाना। अब यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए कि पुलिस के सीनियर अधिकारी इस घटना के बारे में क्या कह रहे हैं, फिर आगे की बात करते हैं। स्टेशन के अंतर्गत जो है पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। सुबह ये सूचना मिली थी, उसके बाद में जो है डीसीपी और एडिशनल डीसीपी और एसीपी के द्वारा जो है मौके का मुआयना किया गया। बाद में जॉइंट सीपी साहब भी गए थे वहाँ पे, और उस दौरान में जो है ये जो विकास श्रीवास्तव हैं उनके द्वारा ये तहरीर दी गई कि उनके बेटे विनय श्रीवास्तव को जो है वहाँ पे 3 लड़के जो हैं उसमें अजय रावत, अंकित वर्मा और शमीम, इन तीनों ने मिल करके उसकी हत्या कर दी है गोली मार करके। इसी पे जो है हम लोगों ने वहाँ पे फॉरेंसिक टीम को भेजा। फॉरेंसिक टीम ने वहाँ पे जो है एक खोखा कारतूस बरामद किया। उसके अलावा एक 32 बोर की जो पिस्टल थी, लाइसेंसी पिस्टल थी, उसको रिकवर किया। और उसके बाद में उस पिस्टल पे जो फिंगरप्रिंट्स थे, उसको फिंगरप्रिंट्स को भी लिया गया। उसके अलावा जो है इसमें एडिशनल डीसीपी चिरंजीवी और के साथ में जो है 4 टीमें लगाई गई कि इस घटना का अनावरण करें और रिक्रिएशन ऑफ सीन ऑफ क्राइम करके और एक एक चीज़ का पता करें कि इसमें किस हिसाब से, किस प्रकार से जो है ये घटना कारित हुई है। उसी के दौरान में जो है जब इन तीनों को गिरफ्तार किया गया, अजय रावत को, अंकित वर्मा को और शमीम और बाबा से, और इनसे भी पूछताछ की गई पुलिस के द्वारा। तो जो पूरा घटनाक्रम था वो इस प्रकार से सामने आया है प्रारंभिक पूछताछ में, प्रारंभिक विवेचना के दौरान, कि इसमें टोटल 6 लोग थे उस समय रात को। इनके द्वारा शराब का सेवन किया गया और साथ में ही जुआ जो है वहाँ पे खेल रहे थे 3 पत्ती। उसी दौरान में जो है तकरीबन 2 बजे के करीब में खाना मंगवाया गया। जो सौरभ था, सौरभ रावत, वो बाहर से जा कर के खाना लेकर के आया, फिर इन लोगों ने खाना खाया है। और 4 बजे तक जो है इसमें सौरभ रावत और एक और बंटी, ये दोनों जो है सोने के लिए चले गए और 4 लोग जो थे वो इसमें पीछे रह गए, जिसमें विनय था, अजय रावत था, अंकित था और शमीम था। उसी दौरान इन लोगों ने काफ़ी शराब का सेवन करा हुआ था। उसी दौरान में विनय ने झगड़ा किया इस बात को लेकर के कि वो 12,000 के करीब में जो है पैसे हार गया था। उसी को लेकर के उसने लड़ाई करी इन अंकित के साथ में स्पेसिफिकली, क्योंकि उसने गेम बंद करवा दिया था। तो उसको लगा कि अब मैं जीतने वाला हूँ, तब इन्होंने गेम बंद कर दिया, तो मेरे को जो है हार का कारण अंकित है। तो उसी के बीच में इनके बीच में हाथापाई हुई। हाथापाई के दौरान में जो है उसकी विनय की शर्ट फट गई थी, शर्ट पूरी तरह से फट गई उसकी। उसके बाद में जो है वहाँ पे एक पलंग पड़ा था, उसमें तकिए के नीचे लाइसेंसी रिवॉल्वर थी। उस लाइसेंसी रिवॉल्वर को जो है अंकित ने और इन तीनों ने मिल करके उसमें से फायर किया और इससे जो है विनय श्रीवास्तव के सर में गोली लगी और उसकी मृत्यु हो गई। ये अभी तक प्रारंभिक विवेचना के दौरान में ये तथ्य प्रकाश में आए हैं। इसमें जो है हम लोगों ने आवाज़ से सीसीटीवी फुटेज भी निकलवाया है, सीसीटीवी फुटेज की भी समीक्षा की है। उसमें उस वक्त में यही 4 लोग जो थे वो, उनकी उपस्थिति वहाँ पे है। उसके अलावा जो 2 लोग थे, सौरभ रावत और बंटी, वो बाद में जब इन लोगों ने फ़ोन किया तब वो लोग आए हैं, उसकी भी सीसीटीवी में रिपोर्ट है। इसके अंदर जो है ये शस्त्र लाइसेंस जो 32 बोर पिस्टल जो थी, ये विकास किशोर उर्फ आशु की है। और इसके अंदर भी हम जो है लाइसेंस निरस्तीकरण के संबंध में अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें इन तीनों की गिरफ्तारी कर ली गई है और इस तरह से घटना का अनावरण जो है आज लखनऊ पुलिस ने किया है। तो दोस्तों, आपने पूरा घटनाक्रम पुलिस के सीनियर अधिकारियों के मुंह से सुना और इस घटनाक्रम के अनुसार सबसे पहली बात जो आ रही है कि विकास किशोर वहाँ पर नहीं थे, वो दिल्ली में थे। और जो प्रूफ दिए गए हैं, एयर टिकट और ये सब जो सबूत दिए गए हैं, उनके अनुसार विकास किशोर वाकई में दिल्ली में थे। अब दूसरी बात जो मतलब कि बात अभी तक हजम नहीं हो रही, क्योंकि विकास किशोर का लाइसेंसी पिस्टल था और वो पिस्टल जो था वो वहीं पर एक तकिए के नीचे पड़ा था, ये सोचने का विषय है। और क्योंकि विकास किशोर एक मौजूदा सांसद के पुत्र हैं
राजनीतिक रूप से उनकी कई जगह दुश्मनी होगी और उनकी इस जो मतलब कि ऐसे ही पिस्तौल को कहीं भी छोड़ देने की प्रक्रिया का कोई भी व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है। ये जो सबूत से हटके ये एक जांच का विषय होना चाहिए। हालांकि पुलिस वालों ने कह दिया कि हमने लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए जो है अपील कर दी है। लाइसेंस निरस्त तो हो जाएगा, लेकिन उस पिस्तौल का इस्तेमाल करके एक व्यक्ति की जान चली गई है। दूसरी बात, क्या सांसद महोदय के सुपुत्र के घर में रात में दारू और जुआ चलता है, जबकि वो बताते हैं कि वो बंदा नशा मुक्ति केंद्र का संचालन कर रहा है? तो ये भी एक सोचने का विषय है। भाई, जो व्यक्ति नशा मुक्ति केंद्र का संचालन कर रहा है तो उसका ग्रुप भी तो ऐसा होगा जो नशे से राहत होगा, और वहाँ पर जुआ खेला जा रहा है, शराब पी जा रही है, ये सोचने का विषय है। अब जो पुलिस वालों ने बताया कि विनय श्रीवास्तव की गोली मारकर हत्या की गई, 12,000 रुपये जुए में हार गया था और अंकित वर्मा ने जो है जुआ बंद करवा दिया था, और इसी बात को लेकर विनय जो है डिस्टर्ब हो गया, गाली गलौच हुई, गोली चल गई। ठीक है, तो ये बातें कुछ समझ से परे हैं कि तकिए के नीचे पिस्टल था और उन सबको पता था यहाँ पिस्टल है और सब नशे की हालत में थे, जुआ खेला जा रहा था। सांसद जो है एक जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जिनके सुपुत्र के ऊपर भी बहुत सारी जो है कार्यभार होंगी, योजनाएं होंगी, और उनके ना रहते हुए उनके घर में ये उपद्रव करने वाले लड़के कैसे आए, ये भी एक सोचने का विषय है। कहीं ऐसा तो नहीं इस सारे चीज़ के ऊपर जो है लीपापोती की गई हो और इस घटना को नए सिरे से जो है मतलब कि अंजाम दिया गया हो, क्योंकि क्राइम का जो मकसद है वो मात्र जुआ बंद करवाना और जुआ खेलने की इच्छा जाहिर करना, इसी के अंदर अटका हुआ है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं और आप लोगों से विनती रहेगी आप लोग कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ये जो सवाल उठ रहा है इस सवाल के जवाब को अपनी समझ के अनुसार दें। यही हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं और सारे घटना के ऊपर आप बड़े बारीकी से पुलिस के बयानों को सुनिए। यही हम आपकी बात को अपनी बात को ख़त्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान, धन्यवाद।